आप सभी को जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत मुंडा समाज झारखंड प्रदेश मुंडाओं के प्रारंभिक इतिहास पर एक वेब सेमिनार का आयोजन कर रही है। आज के इस वेब सेमिनार के मुख्य अतिथि भारत मुंडा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एतवा मुंडा साहब, इस सेमिनार के विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील पाहन साहब, आज के इस सेमिनार के मुख्य वक्ता श्री नीरेन हिरेन जी तथा देश विदेश से जुड़ने वाले मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों, आप सभी का मैं सिद्धार्थ सामंत, भारत मुंडा समाज झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष, इस वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वेब सेमिनार का आयोजन हम जूम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। इस सेमिनार के आयोजन तथा इस सेमिनार में प्रतिभागी बनने के लिए हमने एक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी और हमें आज ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग करके देश विदेश के 100 से अधिक आदिवासी भाई बहनों ने इस वेब सेमिनार में अपने आप को पंजीकृत किया तथा आज अब तक 60 से अधिक लोग इस वेब सेमिनार में जुड़ चुके हैं। मैं पुनः देश विदेश से आए हमारे प्रतिभागियों का इस वेब सेमिनार में स्वागत करता हूं। हम इस वेब सेमिनार को शुरू करने से पहले हमारे मुख्य वक्ता का एक छोटा परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री नीरेन हिरेन जमशेदपुर में काफ़ी प्रचलित हैं, जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। श्री नीरेन हिरेन जी का छोटा परिचय आपके स्क्रीन में मौजूद हैं। श्री नीरेन हिरेन जी जमशेदपुर में मुख्यतः टाटा कल्चरल सोसाइटी के साथ कार्य करने के लिए प्रचलित हैं तथा ये खुलकर अपने विचारों को रखते हैं तथा आदिवासी और मुंडा इतिहास के बारे में एक बृहद जानकारी रखते हैं तथा विभिन्न मंचों में इन जानकारियों को साझा करते हैं। मैं पुनः श्री नीरेन हिरेन जी का इस मंच में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न व्यर्थ करते हुए आइए हम इस वेब सेमिनार की पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी मुंडारी में एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है होड़ो। इस होड़ो शब्द का व्यापक अर्थ हम लोग मानव से लेते हैं और मानव का इतिहास होमो सेपियंस के उद्भव से माना जाता है। मानव शास्त्रियों के अनुसार होमो सेपियंस का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, जिसके पश्चात जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वे विश्व की विभिन्न दिशाओं में फैल गए। होमो सेपियंस से हम उस मानव का तात्पर्य लेते हैं जिस मानव को सर्वप्रथम बुद्धि आई थी और वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना फिरना शुरू किए थे। अब मानव जब अफ्रीका के जंगलों में जब उनका उद्भव हुआ तो जनसंख्या के साथ वो विभिन्न विश्व के सभी महाद्वीपों में फैल गए। इसी पलायन के क्रम में हजारों सालों में कुछ जत्था मेसोपोटामिया होते हुए भारत में आया और इन्हीं जत्थाओं के रेस यानी नस्ल का एक समूह हम मुंडारी हैं, हम मुंडा हैं। हम मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस के माने जाते हैं, जो कालांतर में मेसोपोटामिया होते हुए पाकिस्तान के बोलन दर्रा के द्वारा भारत में प्रवेश किया। यह प्रवेश का काल आज से लगभग 8 से 10 हज़ार पूर्व का माना जाता है, जिसके बाद ये हमारा इतिहास आजमगढ़ से शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि न केवल भारत बल्कि
भारत के कई अन्य हिस्सों में मुंडारी भाषाएं बोली जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज हम इस मुंडारी के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री नीरेन हेरेन जी का इस मंच में स्वागत करता हूं, ताकि आप इस सेमिनार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। गोम के श्रीमान सिद्धार्थ सामंत के, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से आज हमारा मुंडाओं का इतिहास को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया वेबसाइट के माध्यम से, ये मुंडाओं के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। और आने वाला दिन और समय हम सबों के लिए और विशेषकर मुंडा समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए हम सिद्धार्थ सामंत जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये इस लॉकडाउन के समय में इन्होंने एक प्रयास, बहुत सराहनीय कदम है कि हम मुंडा लोग जो आज बिखरे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, अलग अलग भाषा के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु आज हम लोग को एक मंच पर लाने का जो कार्य इन्होंने किया है, इसके लिए हम पूरे समुदाय की ओर से भाई सिद्धार्थ को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आने वाला दिन और समय में और ऐसे भी बहुत बड़े बड़े कार्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी चीजों को जान सके। तो साथियों, जैसे कि सिद्धार्थ ने हमारे मुंडाओं का इतिहास, जो कि मेसोपोटामिया अर्थात उसको मुंडारी में हीड़ पिपड़ी या आज के खाड़ी देश भी कहा जाता है। और जैसे मानव का उत्पत्ति हमारा भारत देश में आज जिस फोड़ो मुंडा में फोड़ो शब्द का जो है एक तरह से एक मानव है, मानव स्वरूप जिसकी उन्होंने चर्चा की, पैर पे दो पैर पे खड़ा होना और उसके साथ उसका जो विकसित होना और चलते चलते जिस प्रकार से मेसोपोटामिया से होते हुए काबुल अफगानिस्तान होते हुए खैबर घाटी बोलन घाटी होते हुए हम लोग भारत देश को प्रवेश किया। और जिस प्रकार भारत देश में प्रवेश करने से पहले हमारे कथाओं में, मुंडारी गीतों में ये पाया जाता है कि वहां पर एक बहुत विशाल सांप के मुलाकात होने से और उन सांप को वध करने के बाद से हमारे मुंडाओं का एक सिस्टम आरंभ होता है और हम लोग भारत देश में प्रवेश कर जाते हैं। और भारत देश में प्रवेश करने के बाद हमने उस घाटी से, जिसको भोलन घाटी के नाम से, जिसका अर्थ ही मुंडारी में बोलो जन घाटी माने घुसने वाला एक रास्ता, तो उसके पार होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हमारे मुंडा भाइयों ने देखा कि हम लोग एक काला देश अर्थात हेंदे दिसुम रेबु हेबाजन माने अर्थात एक ब्लैक कंट्री, हेंदे दिसुम अर्थात काला देश, इसलिए कि जिस तराई पे हम पहुंच चुके थे उस तराई से अगर हम दक्षिण की ओर अपना दृष्टि डालते हैं तो आज से ईसा पूर्व 8000 साल को रिसर्चरों ने माना, तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कई विशाल पेड़ हुआ करते थे, कई विशाल जानवर हुआ करते थे और उसमें एक विशाल सांप भी हुआ करते थे। और उस सांप के माध्यम से हमारा जो भारत में प्रवेश का जो सिलसिला आरंभ होता है और तब हेंदे दिसुम हम लोग को दिखाई देता है और कालांतर में हेंदे दिसुम आज हिंदुस्तान के रूप में भी हम इसको देखते हैं। तो उसके बाद आगे सिद्धार्थ ने कहा कि हम उस समय तक हमारा समाज जो है कबीलाई व्यवस्था में थे, हम गांव नहीं थे, हम लोग चलते फिरते रहते थे, कभी इस जगह से कभी उस जगह से, इसीलिए हमको आज ट्राइब के नाम से अर्थात जनजाति के नाम से भी हमको जाना जाता है। वास्तव में मुंडा जाति जो है, जाति नहीं परंतु एक मुंडा एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत हम लोग अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए, और जैसे उन्होंने कहा हम आजमगढ़ में पहुंच गए और आजमगढ़ से होते हुए हम लोग रोहतासगढ़, छत्तीसगढ़, रोहतासगढ़ और इस तरह से हम लोग जमाने में पूरे भारत देश के 12 चक्कर हम लोग काटे। हमारे मुंडा भाइयों ने पूरे भारत देश को लगभग 12 चक्कर काटने के बाद और 12 चक्कर काटने के पश्चात हम लोग छोटानागपुर, आज का छोटानागपुर अर्थात बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और आपका
रोहतासगढ़ और अंत में हम लोग उत्तर प्रदेश, कालांतर में हमारा आज का झारखंड, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके पहले चुटिया नागपुर और उसके पहले हमारा खुकड़ा कहा जाता था और हम लोग खुकड़ा प्रदेश में हम लोग पहुंच गए। और उस समय का जो अगुवाई करता था हमारा माननीय हमारे महापुरुष भाई ऋषा मुंडा के नेतृत्व में हमारे मुंडाओं ने लगभग 21,000 मुंडा लोग सुतियम्बेगढ़ में पहुंच जाते हैं। और सुतियम्बेगढ़ में जैसे हमारा परंपरा है, हम पशु का बलि देते हैं और बलिदान के द्वारा से हम अपनी चीजों को पवित्रीकरण करते हैं, अर्थात हम रहने का या हम सगुन अपसगुन, जिसको मुंडा में हम एरे भी कहा जाता है, और एरे का जांच करने के लिए हमारे महापुरुषों ने ऋषा मुंडा के नेतृत्व में एक मुर्गा का, लाल मुर्गा का उन्होंने बलिदान दिया। और बलिदान इस कारण से दिया कि अगर ये मुर्गा हम जिस आग में हम लोग बलि देते हैं, अगर सुबह एक दिन हम सबों को जगा लेता है तो हम लोग इसी स्थान पर अपना निवास स्थान बनाएंगे। और सिंगोंगा की दया से या उनकी अनुकंपा से शायद हमारा हाँ ठीक है। हेलो मेरे आवाज आ रहा है? सर वो रीता सर, आप रीता मुंडा से फिर से बोलना शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कुछ ये तकनीकी के कारण से हम लोग छूट गए थे, तो ऋषा मुंडा रोहतासगढ़ से होते हुए हम लोग सुतियम्बेगढ़ में पहुंच गए। और उस समय मुंडाओं की आबादी लगभग 21,000 मुंडा लोगों के साथ सुतियम्बेगढ़ में हमारा ऋषा मुंडा की अगुवाई में हम लोग पहुंच गए। और तब वहीं पर जिस प्रकार से उन्होंने मुंडाओं का रीति रिवाज है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं सिंगोंगा को हम लोग याद करते हैं, और उस हिसाब से ऋषा मुंडा के नेतृत्व में मुर्गा का बलिदान दिया जाता है। और सब सुबह होता है, वही मुर्गा उनको बांग देकर फिर मुंडाओं को जगाता है। तब मुंडा लोगों ने एक खुशी का माहौल उनके जीवन में उनके अनुभव होता है और वो लोग आनंद के साथ। तो ऋषा मुंडा के नेतृत्व में सुतियम्बेगढ़ पहुंचते हैं और सुतियम्बेगढ़ में मुर्गा के बलिदान देने के कारण से वह लोग अपने रहने का स्थान को वो लोग सफाई उफाई करते हैं। और इस तरह से पिठोरिया के आसपास आज के रांची शहर के पश्चिमी क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में सुतियम्बेगढ़ पाया जाता है। और वहाँ भी आज भी हमारा प्रतीक चिन्ह सब दिखाई देता है। तो वहीं पर उन्होंने निवास स्थान को चुना और वो लोग रहने शुरू कर दिए। और सुतियम्बेगढ़ के साथ साथ और एक गढ़ ऋषा मुंडा के नेतृत्व में और एक गढ़ का उन्होंने निर्माण किया, जिसको हम कुडुम्बै पुरम्बे अथवा सुतियम्बे कुडुम्बै के नाम से भी जाना जाता है। एक सुतियम्बेगढ़ और दूसरा कुडुम्बै। और इस तरह से यह क्षेत्र का विस्तार करते हुए सुतिया मुंडा के नेतृत्व में ऋषा मुंडा का एक जो पहनोई व्यवस्था, आज हम लोग पहन हमारे मुंडा समाज में पहन, मुंडा, पुजार और इस तरह से कई ऐसे पद है जिसके माध्यम से हम लोग समाज को लीड करते हैं। तो पूर्वोत्तर में सबसे पहले सुतिया पहन को सुतिया मुंडा के नाम से जाना जाता है और उन्होंने पुरोहित ऋषा मुंडा की अगुवाई में उनका नियुक्ति होता है। और उसके बाद समाज का जो शासन व्यवस्था का आरंभ होता है और सुतिया मुंडा क्रमशः सुतियम्बेगढ़ के नाम से उनकी वहीं रहा। और सुतियम्बेगढ़ के अलावा और कई गढ़ निर्माण हुआ, जिसमें हमारा लगभग 7 गढ़ को हम इतिहासकारों के माध्यम से जान पाते हैं, जिसमें कि सुतियम्बेगढ़ जो है हमारा एक उद्वेदन केंद्र है। उसके बाद लोहरगढ़, जिसको आज लोहरदगा के
गढ़ नाम से जानते हैं, हजारीगढ़, पलामूगढ़, मनुगढ़, सिंगागढ़ और केसलगढ़ और सुरगुजागढ़। तो ये हमारा लगभग 7 गढ़ मुंडाओं ने अपना राज्य क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने राज किया। और अंततः चोकाहातू, जिसको हम तमाड़ क्षेत्र में कहा जाता है, तो एक भाई खूंटी के बाद चोकाहातू में आते हैं और चोकाहातू से, जो आज एशिया का सबसे बड़ा बेरियल स्टोन चोकाहातू में पाया जाता है, तो जहां पर पत्थल गाड़ी या पत्थल के माध्यम से बेरियल स्टोन को हम देख पाते हैं। तो इस तरह से सुतियम्बेगढ़ के बाद मुंडा लोगों ने अपना शासन व्यवस्था का आरंभ, आज उस समय के खुकड़ा प्रदेश में चारों ओर मुंडाओं का राज चला। और इस तरह से उपराजधानी के रूप में नगर अर्थात हमारा नवरत्नगढ़ को भी चयन किया गया। और उस युग को मुंडाओं का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और मुंडा लोगों का शासनकाल करीब करीब हमारे छोटा नागपुर अर्थात भारत देश में लगभग 83 पीढ़ी 83 सेंचुरी हमारे मुंडाओं ने शासन किया। परंतु आज वो शासन व्यवस्था हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन हम लोग को आज सौभाग्य है कि हम अपनी शासन व्यवस्था, जो हमारा परंपरा शासन व्यवस्था, उसको हम जान पा रहे हैं सिद्धार्थ सामंत के माध्यम से। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से बहुत हमारा स्वर्ण युग जो था उसको हम लोग पुनः स्थापित करेंगे। तो और हम लोग दूसरा भाग में जाएंगे। तो ये तो मुंडाओं का जो मेसोपोटामिया से सुतियम्बेगढ़ तक का सफर है। अब उनकी शासन प्रणाली क्या थी? मुंडाओं में एक शासन प्रणाली जिसको हम पढ़ा राजा के रूप में भी जानते हैं। पढ़ा व्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यह है। जैसे पूर्व क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में हम लोग मानकी और मुंडा व्यवस्था को जानते हैं। मानकी समाज का एक लेखक होता है जो समाज का सचिव के रूप में वह पहचाना जाता है। मुंडा जो है गांव का शासक व्यवस्था को देखता है और पहन जो है गांव का सुख शांति के लिए वह व्यवस्था को देखता है। और पहन का जो व्यवस्था है मुंडाओं के द्वारा डाली कतारी के रूप में उनको जीने का जमीन के रूप में, जीने के रूप में उसको डाली कतारी उनको दिया जाता है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था में मुंडा लोगों का जो अलग ही एक तरीका है और उसमें भेदभाव या किसी तरह का विभेद पैदा ना हो, इसीलिए सारा व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया, जिसे हम पढ़ा व्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें करीब करीब 22 पढ़ा ये लोग 22 पढ़ा का निर्माण किए। और बाद में मुड़ुमा, जो आज हमारा उरांव जनजाति के लोग उस पर ज्यादा उसका यात्रा करते हैं, मुड़ुमा में 81 पीढ़ी 83 बदी, जहां पर हमारा मुंडाओं ने अपना किली अर्थात गोत्र का डिवाइड किया। तो आज मुंडा क्षेत्र बृहद क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, परंतु आज छोटा नागपुर में सीमित कर रह गया। और अंग्रेजों के आने से पूर्व तक हम लोग इसको चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, फिर हम लोग बंगाल रियासत के अधीन में थे। और बंगाल रियासत के अधीन में रहते हुए हमारा लगभग अंग्रेजों के बाद से जो लगभग 1200 ईस्वी में मुंडा लोग का शासन तंत्र अंत हो गया। और आज हम लोग उसी का संघर्ष करते हुए अपने इतिहास को फिर से खोज करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग यह कोशिश करेंगे कि नए पीढ़ी को हम अपने इतिहास से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से हम रूबरू कराएंगे। और जैसे हमने कहा कि मुंडा कोई जाति नहीं, मुंडा एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत हम जन्म से लेकर मृत्यु के दस्तूर को हम देख पाते हैं। हमारा जन्म कैसे होता है, हमारा समाज में कोई भी परमानेंटली इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके द्वारा से हम सारे चीजों को हम
सीख सकें। लेकिन हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था है कि हम परंपरा को देखते हुए ही उनके अनुसरण करते हुए हम सीख पाते हैं। जैसे गांव में अगर हम देखते हैं महिलाओं के लिए कि वह चटाई बिनना, झाड़ू बनाना या उससे संबंधित खेत में निकौनी करना या किसी भी चीज का पेड़ पौधा को लगाना या फल फूल को तोड़ना, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। हमारी व्यवस्था ऐसी मुंडा व्यवस्था में सारा चीज ऑटोमेटिकली अपने आप हमारा हस्तांतरित होते जाता है। और हम लोग जिस प्रकार से सेनगे सुसुन कजगे दुरंग, हमारे लिए कोई नाच या गीतों का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग परंपरा से उसको चलाते हुए आ रहे हैं। और आज हमारे पास मुंडाओं के पास बहुत स्वर्ण इतिहास है, गीतों का भंडार है, कहानियों का कथाओं का भंडार है। और इन सारी चीजों को भंडार रहते हुए भी आज आदिवासी समाज में, विशेषकर मुंडा समाज में, हमारी स्थिति काफी दयनीय दिखाई देता है। इसलिए कि हम आज कहीं ना कहीं अपने चीजों को छोड़कर हम दूसरे चीजों को अपनाने लगे हैं, और जिसके कारण से हमारा जो दशा आज हमसे छुपी हुई नहीं है। इसीलिए आज हम लोग जिस समाज में, जिस सामाजिक व्यवस्था की हम पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, उसको हम समाज के एक एक जन मिल के उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहा जाता है कि मुंडा लोगों में बहुत सा लोक गीत है, बहुत सा लोक कथा है जो हमारे इतिहास से मिलती जुलती है, लेकिन हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आज हमको संजोने की आवश्यकता है, उसको लिखित रूप में रखने की आवश्यकता है। आज जैसे हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमको इसको रिकॉर्डेड करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमको इसको अपने लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने की भी आवश्यकता है। तो जिस प्रकार हमने कहा कि मुंडा व्यवस्था में मुंडा शब्द अर्थात घर का जो मेन होता है वह मुंधन होता है, और मुंधन शब्द से मुहुंडा शब्द से ही मुंडा शब्द का उदय हुआ, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में हेडमैन, अर्थात मुख्य व्यक्ति। सर के बगैर शरीर का कोई काम नहीं है। उसी प्रकार मुंडा के बगैर अन्य समाज या अन्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने मुंडा व्यवस्था को अपनाया है, और इस मुंडा व्यवस्था में हम जिस प्रकार एक घर का निर्माण दीवार हो सकता है, उसका दरवाजा और छत का रूट हो सकता, बहुत सारा हो सकता है, मगर सारे घर का रूट सिर्फ मुंधन पर टिका रहता है, जिसे हम पूरे घर का स्वरूप हम देख सकते हैं। उसी प्रकार आज हमारा मुंडा समाज जो मुंडा शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसकी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत हमारा आज भिन्न भिन्न समाज जुड़ी हुई है। जिस प्रकार मुंधन पे उसका कांड, बाता, कांटी, धरना और इत्यादि बहुत सारे चीज, यहाँ तक कि पचरी, दीवार, दरवाजा, खिड़की तक जुड़ी हुई है। उसी प्रकार हमारे समाज में जो मुंडा व्यवस्था के तहत पूरे सामाजिक दस्तूर, रीति रिवाज जुड़ी हुई है। तो आज हमारा समाज पिछड़ने का कारण यही है कि हम अपने व्यवस्था को कहीं ना कहीं कोसों दूर छोड़ दिए हैं। तो आज अपनी व्यवस्था में हम इस 21वीं शताब्दी में, इस इंटरनेट के युग में, हम अपनी व्यवस्था का अगर हम मार्केटिंग करते हैं, अगर अपने लोगों के बीच हम इसका प्रसार करते हैं, तो निश्चय हमारा जो स्वर्ण युग था, जिस प्रकार जल जंगल जमीन पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, उसी से हमारा रोजगार का अवसर हम भी कर सकते हैं। इसलिए कि आज हम जिस जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वह जल जंगल जमीन आज हमारे हैं जरूर, मगर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि हम व्यवस्था से अलग होकर जीने का अवसर ढूंढ रहे हैं, और इस जीने का अवसर ढूंढने में कहीं ना कहीं आज हमारा जनसंख्या का भी घनत्व घटते जा रहे हैं। तो हम सिद्धार्थ समंत जी का बहुत आभारी हैं कि आज हम लोग एक वीडियो जूम के माध्यम से हम लोग कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं कि अपने
व्यवस्था को हम कैसे जानेंगे। और जिस प्रकार से पढ़ा व्यवस्था की हमने चर्चा की है, इस पढ़ा व्यवस्था में हम पुनः स्थापना करेंगे अपने गाँव में। एक तो म्यूट तो नहीं होगी गाँव में। और हम लोग शहरी लोग तो इन सारे चीजों को भूल चुके हैं। गांव में अगर हम जाते हैं तो सारा चीजों को फिर से हम लोग को दोहराने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारे जो भावी पीढ़ी है, अपने चीजों के बारे में जान पाएंगे। तो जिस प्रकार मुंडा लोग कहा जाता है कि मुंडा लोगों की जनसंख्या कम होती है, इसलिए कि मुंडा मुंडा शुरू से ही शासक करते आया है और एक शासक वर्ग है। और मुंडा को अपनी मुंडा व्यवस्था के अधीन उनको बहुत सारी चीजों को उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। और उसके तहत हम मुंडा व्यवस्था की जो भी उस पर जो रीति रिवाज है, चाहे पूजा पद्धति हो, चाहे गीत की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, तो हम लोग इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो और एक बात हम लोग जाएंगे कि उसमें हम लोगों ने किया कि खुटखटी व्यवस्था हमारे मुंडा समाज में ये परंपरा से चली आ रही है। और इस खुटखटी व्यवस्था का अर्थ यही है कि जब हमारे पुरखे लोग सुतियम्बेगढ़ आए और अपने रहने का स्थान से जमीन को साफ सुथर करके रहने का स्थान बनाए, और रहने का स्थान बनाने के पश्चात उसी जगह को लोग खुटखटी के रूप में स्थापित किया गया। और खुटखटी में जिसका उस व्यक्ति से पूर्व कोई भी उस जगह का दखलदारी या दावेदारी नहीं होता है। आज भी हमारा मुंडा समाज में खुटखटी क्षेत्र है, जिसको खूंटी के क्षेत्र में खुटखटी कहा जाता है। तो पुराने जमाने में खुटखटी में करीब करीब 500 मौजा थे, लेकिन आज बहुत कम मौजा बच गए हैं खुटखटी क्षेत्र में। तो खुटखटी का अर्थ यही है कि हम जिस जगह पर पहला स्थान हमारा शुरुआत हुआ है और वहीं से हम आगे बढ़े, और वहां पर दूसरा व्यक्ति का कोई दखल नहीं है, और वहां हमारा आज तक है, उसी को हम खुटखटी के रूप में कहा जाता है। तो फादर होपमैन के माध्यम से खुटखटी को 3-4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला तो जिस जगह को हम खुद से साफ करके उस पर हमने रहने का स्थान किया। दूसरा है बकास्त मुंडारी खुटखटी। दूसरा जो आता है वह है बकास्त मुंडारी खुटखटी। तो जिस प्रकार हमारा जो छोटानागपुर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, कुछ हिस्सा आजमगढ़ का हिस्सा जो हमारा तोरपा ने कर्रा क्षेत्र हमारा छोटानागपुर का हिस्सा में आजमगढ़ का हिस्सा में था। उसी प्रकार सरायकेला खरसवां जो है वो हमारा उड़ीसा के रियासत के अधीन में था। और खूंटी से लेके चोकाहतू या पाटकोम, धालबुमगढ़, मानबुमगढ़ या क्षेत्र जो हमारा बंगाल रियासत के अधीन। तो इस तरह से फादर होपमैन के जो रिसर्च के अनुसार CNT एक्ट में आया, जिसमें मुंडारी खुटखटी, बकास मुंडारी खुटखटी और एक मुकर्रर खुटखटी के रूप में मुंडा क्षेत्र को चिन्हित किया गया। तो अलग अलग ये 3 व्यवस्था जो है, मुंडारी खुटखटी, बकास मुंडारी खुटखटी और मुकर्रर खुटखटी, जिसमें मुकर्रर खुटखटी हमारा तमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। मुंडारी खुटखटी तमाड़ में भी है, और कुछ तमाड़ में 28 मौजा मुंडारी खुटखटी में आता है, आणकी में 28 मौजा मुंडारी खुटखटी में आता है, और उसी प्रकार कुचाई प्रखंड जो है, जो सरायकेला जिला के अधीन आता है, उसमें 39 मौजा मुंडारी खुटखटी। तो इस तरह से मुंडारी खुटखटी आज हमारे समाज में आज भी मौजूद है। तो इन सारे चीजों को हमको फिर से अपनाने की आवश्यकता है, जमीन को हम पहचानने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से और एक बकास्त मुंडारी खुटखटी हमारे मुंडा क्षेत्र अर्थात आदिवासी क्षेत्र, इसको हम ट्राइबल लैंड भी कहते हैं, इस क्षेत्र में गैर आदिवासियों का और गैर मुंडाओं का भी शासन व्यवस्था चलती थी, जिसमें हमारा राजपूत
राजपूत घराने के लोग, जो जिसको पोड़ाहट राज्य रीजन भी कहा जाता है, पोड़ाहट क्षेत्र में उनका राज क्षेत्र था, राजा अर्जुन सिंह। और वह क्षेत्र हमारा जब अंग्रेज लोग उसको हटाए तो उसके बाद हमारा क्षेत्र में उसको मिला दिया गया। उसी क्षेत्र के मुंडाओं का जो दखल कहलाया, उसको हम बकास्त मुंडारी खुटखटी के रूप में भी चिन्हित करते हैं। तो इस तरह से यह खुटखटी हमारा समाज का एक अभिन्न अंग है, और जिसके कारण से मुंडा आज भी गर्व करता है कि आले दो खुटखटी मुंडा को, हम लोग खुटखटी मुंडा हैं। सही में हम लोग वास्तव में हैं, लेकिन आज नए युग में हम इन सारे चीजों को हम दूर होते जा रहे हैं, और आज विकट परिस्थिति है कि हम अपने अपने परंपरा और अपने अपने चीजों को हम नहीं जान पा रहे हैं। तो आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन चीजों को आज हम शुरुआत किए हैं, उसको हम लोग को खोजने की आवश्यकता है, और खोज करके उसको सजोने की आवश्यकता है। और जो आज का जो शासन व्यवस्था, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखेंगे, तो आज समाज के लिए जिस उद्देश्य से सरकार का निर्माण होता है, और जिस उद्देश्य से हमने समाज का निर्माण किया, उस सामाजिक लड़ाई में हम भावी पीढ़ियों को बहुत कुछ दे सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे ऋषा मुंडा के बाद मेरे विचार से ऋषा मुंडा ने हमारे कुकड़ा प्रदेश अर्थात छोटानागपुर दिसुम को साफ सफाई किया, जंगल को साफ करके रहने का स्थान दिया, और बहुत सारी परंपराओं को उन्होंने जन्म दिया। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी हुआ करते थे, जो भारत के ये बिरसा मुंडा जी, मुंडा समाज के एक हमारे महान क्रांतिकारी अगुआ, जिनके लड़ाई की बदौलत हमको छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 प्राप्त हुआ। उन्होंने यही कहा, अब राज एटे जना दिजपू राज अर्थात महारानी राज टुंडू जन, तो इसी को आधार माना, और उन्होंने हमारे शासन व्यवस्था अर्थात भारत के मुगल व्यवस्था को चैलेंज किया। और जिस मुगल शासन में जिस अंग्रेज शासन में सूरज नहीं डूबता था, उस अंग्रेज को कानून बनाने में बाध्य कर दिया। तो मेरे विचार से ऋषा मुंडा ने हमारे जंगल को साफ सफाई किया, रहने लायक जमीन बनाया, उसके बाद जोत कोड़ हमारे बिरसा मुंडा ने किया। उसके बाद हमारे मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान के रूप में पाटा लगा दिया, लेकिन पाटा लगाए हुए खेत में फसल लगना चाहिए था, मगर आज आजादी के 70 साल बाद भी उस पर फसल मुंडाओं का नहीं दिख रहा है। आज हम सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि हम मुंडा समाज होकर आज अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था, अपनी संवैधानिक व्यवस्था को फिर से हम जागृत करने का जो काम हो रहा है, इसमें आने वाला दिन और समय में एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ जी का यह प्रयास, और विशेषकर भारत मुंडा समाज का एकजुटता, जो आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाई दे रहा है, यह हमारे समाज को एक नई उम्मीद जगा सकती है। तो कहा जाता है कि मुंडा लोग कभी भी सत्ता से बाहर नहीं हुए। सही में हम लोग सत्ता से बाहर नहीं हुए, चाहे अपने घर की सत्ता हो, चाहे व्यवस्था की सत्ता हो, चाहे किसी भी सत्ता हो। दूसरी बात है कि मुंडा लोग कभी गुलाम नहीं हुए। सभी लोगों ने गुलामी स्वीकार किया, मगर मुंडा लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं किया, और आज भी स्वतंत्रता उनके जीवन में है। इसीलिए कहा जाता है कि मुंडा लोग लेने में नहीं परंतु देने में विश्वास करते हैं। मुंडा लोग देने में खुश होते हैं, लेने में खुशी नहीं होते हैं। तो आज मुंडा समाज बेशक पिछड़ा नजर आता है, परंतु आज जिस ज्ञान और जिस नॉलेज की हम लोग खोज कर रहे हैं, और हमारे सिद्धार्थ बाबू ने जिस रफ्तार से उन्होंने अपना रिसर्च को अर्थात उसने अपनी शोध को एक डेवलप किया अर्थात विकसित किया है,
इस शोध को हम लोग को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है, जिसके माध्यम से सबसे पहले आज हमारे लिए, मुंडा समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का बात है कि हम अपनी भाषा भूल गए। भाषा को फिर से हमने एक टाटा स्टील के माध्यम से एक भाषा क्लास अर्थात मुंडा भाषा को थोड़ो जगर लेकते एटी अकन मेना, तो इसमें हमारा निवेदन है कि समाज हम लोग फिर से जागृत करेंगे, भाषा को फिर से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि आज मुंडा समाज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बट गए हैं। हम लोग उड़ीसा क्षेत्र में चले गए हैं, कुछ तमाड़ क्षेत्र में चले गए हैं, कुछ उरांव क्षेत्र जो कुड़ुक क्षेत्र है लोहरदगा एरिया में पहुंच गए। तो इस प्रकार मुंडा लोग, जिस प्रकार सिद्धार्थ ने बताया कि विश्व के कई भागों में मुंडा लोग पाए जाते हैं, मगर आज सबसे बड़ी दुख का बात है कि उनके बीच उनकी भाषा नहीं है, उनकी परंपरा भी छूटते जा रही है, उनकी संस्कृति छूटते जा रही है, उनका इतिहास भी विलुप्त होता जा रहा है। तो आज मुंडा समाज होकर एक प्रयास है कि हम अपने समाज को कैसे फिर से एक सूत्र में बांधेंगे, अपनी परंपरा को कैसे जीवित रखेंगे, कैसी अपनी भाषाओं को हम फिर से बोलने लगेंगे। आज बहुत सारे हमारे शहरी क्षेत्र के बच्चे या बड़े लोग भी हम लोग मुंडा नहीं बोल पाते हैं, यह हमारे मुंडाओं के लिए काफी दुख का बात है। तो हम लोग समाज होकर इन सारे बातों को फिर से स्थापित करेंगे तो निश्चय हम जो आज जूम ऐप के माध्यम से जो एक सेमिनार कर रहे हैं, इस सेमिनार का हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये जूम ऐप आज हम लोग जुड़ने का मकसद, हम समाज में हमारा लड़ाई आज हम इसके माध्यम से लड़ सकते हैं। सामाजिक लड़ाई को आज हम सशरीर नहीं लड़ सकते हैं, परंतु आज हमारे बीच में व्यवस्था जो है, मुंडा व्यवस्था के तहत हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से हम संविधान की बात को कहेंगे, जो भारत का संविधान आज से 72 साल पहले हमारे भारत देश को मिला, और इस भारत देश को संविधान का एक बहुत बड़ा स्वरूप में हमको जनजाति के रूप में संवैधानिक नाम हमें मिला है, और जिसके कारण से छोटानागपुर में अनुसूचित क्षेत्र को भी घोषित किया गया है, जिसको शेड्यूल एरिया भी हम कहते हैं। तो आज शेड्यूल एरिया अर्थात अनुसूचित क्षेत्र का कैसे बचाया जा सके, इसके लिए आज हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। और जूम ऐप के माध्यम से हम लोग यही करेंगे, सीखेंगे कि हमारा कितना जिला अनुसूचित जिला है, उस जिला में हमारा कितना प्रखंड है, कितना पंचायत है, ये सारे चीजों को हम संविधान की दृष्टि से हम जान पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम आज भारत मुंडा समाज के इस प्लेटफार्म से अपने लोगों को संविधान की बातें हों या हमारी परंपरा व्यवस्था की बातें हो या खुटखटी की बात हो या हमारी छोटानागपुर में जितने भी व्यवस्थाएं जो मुंडाओं से संबंधित है, आज किताबों में बंद है। हमको उसको फिर से समाज को बताने की आवश्यकता है, और समाज को बताने के साथ साथ ही आज जो हमारा सरकार, जो हमारा मुलाजिम है, चाहे भारत सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनसे हम अपनी व्यवस्थाओं को अवगत कराएंगे तो निश्चय हमारे लिए भी, जो हमारे ऋषभ मुंडा के नेतृत्व जो भी फनी मुकुट राय जो दातक पुत्र रहा, इन दो शासकों के माध्यम से हमारे समाज में जो बिखराव आया, जिसमें हमारा पहला जो है फनी मुकुट राय और दूसरा जो है राजा दुर्जन साहब, इन दोनों के माध्यम से मुंडा समाज में एक बिखराव आया है। तो हम लोग इस बिखराव को हम फिर से एक सूत्र में बांधकर अपने समाज को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग जिस प्रारंभिक मुंडा इतिहास की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस चर्चा में इसका विश्लेषण अगर हम करेंगे तो शायद ही
किसी समाज में इतना बड़ा भूमिका हो सकता है। क्योंकि जिस मुंडा व्यवस्था की अगर हम करते हैं, तो हमारा जो मुंडा व्यवस्था में हम जन्म से लेके मृत्यु तक के कर्म कांड अपना है, ना कि आज हम दूसरे समाज के अधीन में अगर नेत्र शागिर्द में जाते हैं तो वहाँ एक पुजारी होता है, एक राजा होता है, इस तरह से। लेकिन हमारा सामाजिक व्यवस्था में सभी कोई हम है, हम पुजार भी हम है, जो पहन हम है। उसी तरह से डकुआ जो होता है, जिसको हम भंडारी भी कहा जाता है, डकुआ जो है वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, या गांव के लोगों को कोई भी अनहोनी का घटना का सूचना तंत्र देने के नाम से उन्हें जाना जाता है, उसको हम डकुआ कहते हैं। उसी तरह से पहन जो है गांव की, या अभी जो कोरोना महामारी आया है, उस सारे चीजों की रोकथाम के लिए सिंगबोंगा से वह पूजा याचना करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सुख शांति के साथ जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार जो पानी भरवा होता है, पानी भरवा होता है, पुजार होता है, उसके बाद दीवान होता है, उसके बाद कई टोला मिलके एक गांव बनता है और गांव का एक राजा होता है, और इसके बाद कई राजाओं का एक महाराजा होता है। इस तरह से हमारा जो मुंडा व्यवस्था में बहुत ही सुंदर व्यवस्थित तरीके से हमारा पुरखाओं ने हमारा व्यवस्था को चलाया, और जिस पर हमारा खुद का विकास का पैमाना। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, वो हम लोग आज का वेब सेमिनार जो था वो 50 मिनट का रखे में, और मिनट का हम लोग रखे थे क्वेश्चन आंसर राउंड। तो सर अगर आप अपना बात को मैंने 5 मिनट में अगर ये करें तो हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर राउंड पर हम लोग आएंगे, क्योंकि कई जो हमारे श्रोता है कुछ प्रश्न कर रहे हैं मुझे मतलब मैसेज के द्वारा, तो वो भी आपसे प्रश्न करना है मुझे। ठीक ठीक ठीक, हम इसको विराम देते हैं। तो सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आज प्रारंभिक इतिहास से लेके कुछ, आज बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं टच कर पाए। हमने कुछ संविधान की बातों को कहा, कुछ सीएनटी की बात कहा, कुछ मुंडा व्यवस्था की बात कहा, कुछ खुटखटी की बात कहा, और अंत में हम कंक्लूजन करते हैं कि आज का छोटा नागपुर, आज का झारखंड प्रदेश जो हमारा 5 प्रमंडल में विभक्त हो चुका है, पलामू प्रमंडल, उसके बाद हमारा छोटा नागपुर प्रमंडल, उसके बाद आपका संथाल परगना प्रमंडल, उसके बाद चौथा प्रमंडल, अंत में आखिरी प्रमंडल जो हमारा कोल्हान प्रमंडल है। तो भाइयों तथा बहनों, आज हमारा 4 प्रमंडल पर हम मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं। तो आज हम इन 4 प्रमंडलों पर जो आज के झारखंड प्रदेश में, हम इसको और अधिक से अधिक अपने लोगों को जागृत करें, ताकि समाज का लड़ाई हम अपने घर से शुरू करेंगे, उसके बाद सरकार और केंद्र सरकार और दूसरों से है। तो आज लड़ाई हमारा दूसरा से नहीं, अपने आप से है। तो हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस को सिद्धार्थ जी के आज्ञानुसार आने वाला दिन में और हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः समय देने के लिए और गलती सलती के लिए हम क्षमा चाहेंगे। सभी को मेरे तरफ से पुनः आप सबों को आज के लिए शुभकामना, और मेरे तरफ से पुनः आप सबों को जोहार। धन्यवाद श्री नियारेन हिरेन साहब, आपने बेहद कम शब्दों में आज मुंडाओं के प्रारंभिक इतिहास तथा उसकी शासन व्यवस्था पर इस सेमिनार में अपनी बातों को रखा, और हमें कई सारी नई तथ्यों से की जानकारी दी। इन सभी जानकारियों के लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज के इस वेब सेमिनार में करीब 100 से अधिक आदिवासी मुंडा भाई बहन जुड़े थे। बहुत ही जल्द हम लोग मुंडाओं के प्रारंभिक इतिहास की दूसरी कड़ी के लिए वेब सेमिनार करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग जब भी अपना वेब सेमिनार करें या किसी भी तरह का सेमिनार करें तो हम लोग उस वीडियो को अपने इस YouTube चैनल पर डाल सकें। आप सभी प्रतिभागियों का, आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का, हमारे वक्ता श्री निरन हिरेन साहब का
भारत मुंडा समाज की तरफ से मैं सिद्धार्थ सामंत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों की मंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।